नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न, निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा या सेवा पर लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विज्ञापन के प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा या सेवा है, उसी पर संबंधित हमें विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काले पेन से उत्तर लिख लेंगे और फिर नीले पेन से लिख देंगे निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा पर विज्ञापन। अगर ये पूरा लिखना ना आए तो आप सिर्फ विज्ञापन लेखन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम पेन, पेंसिल और स्केल, यानी पेन हो या पेंसिल हो और स्केल की सहायता से क्या करेंगे, ऐसा एक हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखो, आप चाहें तो इसका डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी एक ही लाइन में बनाया है। तो बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक में क्या रहेगा, निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा या सेवा। ठीक है, जो भी अच्छा लगे आपको। फिर उसको हमने क्या करा, पेन और स्केल की सहायता से इसे बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हाईलाइट में अच्छा दिखे। फिर नीचे हमने लिख दिया एक छोटा सा स्लोगन, फिक्र आपके स्वास्थ्य की। उसके बाद हम लिख देंगे संपर्क करें, है ना, या डायल करें। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, फ़ोन नंबर 980733 और 3X बना दिए। फिर 730453 इधर XXX। ये XXX इसलिए बना दिए क्योंकि हम जब भी परीक्षा में या कॉपी में फ़ोन नंबर लिखते हैं तो सही फ़ोन नंबर नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ हम अक्षर क्या करेंगे, जो अंक है वो छिपा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देंगे सुविधाएं, यानी जो ये हमारा निःशुल्क एम्बुलेंस है इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिलेंगी। तो संपूर्ण भारत में सेवा, यानी भारत में कहीं भी इसको हम बुला सकते हैं, यानी सेवा के लिए तैयार है। दूसरा, एसी नॉन एसी, यानी दोनों तरह की एम्बुलेंस है, एसी वाले भी हैं और नॉन एसी वाले भी हैं, जो आपको आवश्यक हो उसको बुला सकते हैं। 24 घंटे सेवा, ये 24 घंटे सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। फिर अगला, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध, यानी जो एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी ताकि मरीज को दिक्कत ना आए अगर कोई क्रिटिकल या सीरियस है। फिर आइस बॉक्स उपलब्ध, ये आइस बॉक्स क्या होती है, इनमें दवा रखने के काम आती हैं, जो क्या होती हैं अधिक टेम्परेचर पे या तापमान पे ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, आइस बॉक्स में रख देते हैं, जिससे वो दवाएं ख़राब नहीं होती हैं। तो आइस बॉक्स भी क्या उपलब्ध है। फिर उसके बाद हमने एक एम्बुलेंस का चित्र बना दिया। चित्र भी बहुत ईजी बनाया। देखो, हमने पहले इस तरह से लाइन खींचा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने गोले बना दिए, फिर ये इस तरह से मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और इसको ऐसे कर दिया, इसको इस तरह, इस ऐसे, और ये इस तरह, और ये धन का निशान, और ये हमने लाल बत्ती लगा दी। तो ये क्या हो गया, एम्बुलेंस कार बन गई। अब कैसा भी चित्र बना दें, बहुत सिंपल सा ही बनाया मैंने, आप भी ऐसा ही बना सकते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं पता, तो कटियार एम्बुलेंस सेवा नोएडा। ठीक, कोई भी पता लिख सकते हैं, हमने तो ये लिख दिया नोएडा का, आपको जो अच्छा लगे। तो पूरा बनने के बाद फिर ये किस प्रकार से दिखाई देगा, हम इसको और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये उत्तर दिख रहा है, ये आपका पूरा बॉक्स दिख रहा है, ये शीर्षक, ये स्लोगन, ये संपर्क करने के लिए सुविधाएं, ये चित्र और ये पता। ठीक, अगर आप इस तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब हम जो ये लिखते हैं, अब इसमें अशुद्धियों से कैसे बचेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन शब्दों को लिखिए जो सरल और आसान हो, मुश्किल और कठिन शब्दों का प्रयोग ही ना करें। और शीर्षक या कुछ इससे संबंधित अगर प्रश्न में लिखे हों शब्द तो वहाँ से हम देखकर लिख देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हम त्रुटियों से बच जाएंगे। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस विज्ञापन का आप किसी भी कॉपी में देखकर बनाएंगे, विज्ञापन पूरा लिख लेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको फिर बगैर देखे लिखेंगे। बगैर देखे लिखने के बाद फिर मिलान करेंगे कि आप से कौन कौन सी चीज़ें छूट गई या गलत हो गई, उनका हम क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, ऐसा अगर करेंगे तो आप बनाना एक ही बार में सीख जाएंगे। फिर आगे उसके बाद आप इसी तरह से दूसरे विषयों पर भी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। और अगर कोई समस्या आए, कठिनाई आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कि आपने बनाना सीखा या नहीं सीखा। अगर आपके पास कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको विज्ञापन बनाने में कठिनाई आ रही हो तो हमें कमेंट करके वह प्रश्न अवश्य भेज दें।
तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम विज्ञापन पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।